भैया भैया, यहाँ कहीं आसपास रहने के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ, उधर जाइए ना, सामने ही है। उस तरफ? जी। अरे सुना, वो मिस्राइन की छोकरी भाग गई कौनों के साथ। क्या बात कर रही हो? हाँ, तब पता चला हमें। मुझे यहाँ रहने के लिए कमरा मिल सकता है? अकेली हो? जी। तब तो ना मिली। काहे कि यहाँ पर सिर्फ परिवार वालों को कमरा दिया जाता है। हाँ? देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो मुझे कमरे की सख्त जरूरत है। मैं अरे कह दिया ना एक बार कि नहीं मिलेगा। अरे अकेली लड़की को कौन रहने देगा? हाँ, कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तुम्हारे साथ, या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा गलत कर दी, तो बेफिजूल में तो हम सब लोग फंस जाएंगे। हाँ? ना ये देखो, कमरा चाहिए तो परिवार को लेके आओ। हाँ। नहीं है परिवार, मैं अकेली हूँ। अरे तो का शादी वादी भी नहीं की है? हैं? पति नहीं है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलू 70 रुपए किलो? अरे भैया, तुम आलू बेच रहे हो कि सोना? हाँ नहीं नहीं, 70 रुपए तो बहुत ज्यादा है। ऐसा करो 50 में दे दो। माँ जी, जितना हम कहे उतना ही होगा, उससे सस्ता हम नहीं दे सकते। लो, माँ जी भी कह रहा है। हाँ, और 2 पैसे कम करने कहूँ तो ढांडे करके रोता है। अरे तुम लोगों ने लूट मचा रखी है का? शर्म नहीं आती तुम लोग को? हाँ बेटा, ये आदमी तो भाव कमी नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं, आगे जाके भाव करके आते हैं। आइसक्रीम खानी है, गुलाब जामुन, गोलगप्पे? अच्छा ठीक है, हम आगे भाव करके आते हैं, तुम यही रहना, ठीक है? पंडित जी, कुछ हुआ घर का? बहुत कोशिश की, माफ करना बेटा। शिव जी की बनाई हुई इस दुनिया में छत कम और जरूरतमंद ज्यादा हैं। हम चाह कर भी आपको कमरा नहीं दिला सकते। आगे हनुमान चौक के पास एक और शिव मंदिर है, वहां जाके देख लो। अरे वैष्णवी, वैष्णवी, अरे सुन तो सही, सुन बेटा। अरे रुक जा, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। बाबा, आपने बुलाया? हाँ, एक बहुत जरूरी बात करनी थी। देखो सचिन, मैंने और अर्चना ने कभी भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया है। हम तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी बच्चों से। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं सोचते। बाबा, अब ये तुमने हमेशा कहा है, और अभी कुछ दिन पहले भी तुमने कहा कि हम सोहम को तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, सोहम के मिलने के बाद सब कुछ उसे मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। अब सोहम मिल गया है। ओह माय गॉड, सोहम मिल गया है। मुझे लगता है बाबा उसे यहाँ लाकर हमें प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले हैं, और वही बताने के लिए हमें। मैं और अर्चना तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि आने वाले 2 हफ्तों में हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जो कि अब तुम हैंडल करोगे अकेले। एंड एज यू नो,
करोड़ों का प्रोजेक्ट है। अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम हमारी कंपनी में पहले से ही लीगल डिपार्टमेंट संभाल रहे हो। अब एक पूरा प्रोजेक्ट सौंप रहा हूं मैं तुम्हें। एग्जीक्यूट करो, साबित करो और दिखाओ मुझे कि तुम इस लायक हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ कह दो इडियट। बाबा मैं आपको सोच कर बताता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ऑलराइट बाबा। भैया जरा देखिए ना, हमका बहुत चिंता हो रही है। हम पानी वानी सब छिड़क के देखे हैं। आप देखिए जरा, डॉक्टर नी तक पहुंचा दीजिए। हाँ हाँ भैया, जरा पहुंचाई दियो ना। तनिक संभाल के, संभाल के। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? तो उठाएगा। कौन है ये लड़की? क्या हुआ है इसे? बाहर बेहोश पड़ी थी तो ले आए हैं यहाँ। तो इसे हॉस्पिटल ले जाते। अब इससे ज्यादा मदद नहीं होगी हमसे, और वैसे भी अगर इसे अस्पताल ले जाते वक्त इसे कुछ हो गया तो हमारी भलाई रह जाएगी एक तरफ, और हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे वो अलग। अब डॉक्टर नहीं है ना, इसे ले आए हैं, इलाज कीजिए इसका। ठीक है फाइन, आप बाहर रुकिए। अब आप सब यहाँ का है, भीड़ लगाएं। जाइए अपना अपना काम कीजिए। ये लड़की प्रेग्नेंट है। सुबह से इस लड़की ने शायद कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए ये चक्कर खाकर गिर गई। मैंने काफी कोशिश की इसे होश में लाने के लिए, पर कोई रिस्पांस नहीं। इसका बीपी भी काफी लो है। देखिए, इसे अच्छे ट्रीटमेंट और आराम की जरूरत है। इसे इमीडिएटली सलाइन लगाना पड़ेगा। देखिए, ये लड़की हमारी कोई जान पहचान की नहीं, बेहोश गिरी हुई थी, उठा के ले आए बस। अब यहाँ तक अकेली आई है तो कुछ सोच समझ के आई होगी, खुद को संभाल लेगी। देखिए, ऐसी हालत में हम उन्हें अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। किसी न किसी का उनके साथ में रहना बहुत जरूरी है। आपका हम काहे रखेंगे अपने साथ? ये सब क्या है? तुमने बेड जमीन पे क्या लगाया है? और मेरे कपड़े, ये क्या है? ये मेरी शर्ट है। किसने फाड़ी? नीना, तुम इसी तरह फटे हुए कपड़े डालने की और नीचे सोने की आदत डालो, क्योंकि जिस तरह तुम डिसीजन लेने में टाइम लेते हो ना, हम पर यही नौबत आने वाली है। नीना, क्या बकवास कर रही हो? जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। बाबा ने तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और तुमने ना क्यों किया सचिन? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता हूं कि नहीं। नीना, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आज तक कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट देखा है, और ये वेट अ सेक, मैं सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? नीना, इट्स अ बिजनेस जिसे तुम्हें कोई भी समझ नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में कुछ भी ना बोलो। सचिन, मैं जानती हूँ मुझे इस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं, लेकिन दुनियादारी तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ बाबा ने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को प्रूव करने की, सो टेक इट। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम इस बिजनेस में गौरव को इन्वॉल्व कर सकते हो अपने साथ, इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो गौरव के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? उसके करियर को बढ़ावा मिलेगा। एटलीस्ट उसका तो सोचो। अगर गौरव की मदद करने के बाद भी मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता हूं, देन आई एम आउट ऑफ बिजनेस। आई मीन, बाबा की बात से तो यही साउंड हो रहा था। तो तुम्हें क्या गारंटी है बाबा बाद में तुम्हें आउट नहीं करेंगे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।